आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, आज जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है वो जेईई मेंस से क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहा गया है, राइट डाउन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ द प्रोपेनल, ब्यूटानॉन, प्रोपानॉन और बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इसका हमें ऑर्डर बताना है। तो चलिए पहले हम एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लेते हैं कि प्रोपानल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो प्रोपानल का स्ट्रक्चर कैसा होता है आपका, वो हम एक बार ड्रॉ करते हैं। तो प्रोपानल पहला जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका 5 है ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, आपका 3 है यहाँ पे, तो CH3। ठीक है, देन CH2, उसके बाद क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये आ जाएगा H। तो ये आ गया आपका क्या, प्रोपेनल। ये आपका क्या आ गया, प्रोपेनल। देन ब्यूटानॉन है ना, तो ब्यूटानॉन का स्ट्रक्चर आपका कैसा हो जाएगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, यानी कि 4 कार्बन होंगे यहाँ पे। तो हम 4 कार्बन को लिख लेते हैं कैसे, CH3 देन CH2। ठीक है, CH2 क्या है, ब्यूटानॉन है। तो पहले हम 4 कार्बन बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको वैलेंसी एडजस्ट कर देंगे। तो ये आ गया आपका ब्यूटेन है ना, लेकिन हमें कुछ बनाना है ब्यूटानॉन। तो हम ये 2 हाइड्रोजन यहाँ से मिटा देते हैं और इसका क्या करेंगे, हम ये डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा देंगे। तो ये अपना क्या आ जाएगा, ब्यूटानॉन। ठीक है, ये अपना क्या आ जाएगा, ब्यूटानॉन आ जाएगा यहाँ से अपना ब्यूटानॉन। तीसरा क्या दिया है, प्रोपानॉन। प्रोपानॉन दिया है तीसरा, प्रोपानॉन, यानी कि प्रोपेन 1 ऑन भी बोल सकते हैं यहाँ पे, प्रोपानॉन। तो ये हम इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं देखिए। तो हमारा ब्यूटानॉन का स्ट्रक्चर ये है। अब हम देख लेते हैं क्या, प्रोपानॉन का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम थोड़ा प्रोपानॉन का स्ट्रक्चर की ओर जाते हैं और देखते हैं कि हमारा प्रोपानॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो प्रोपानॉन हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा, अपना 3 कार्बन, तो अपना ये आ गया CH3 देन C डबल बॉन्ड O और ये आ गया अपना CH3। तो ये अपना क्या हो गया, एसीटोन हो गया, जिसे हम क्या कहेंगे यहाँ पे, प्रोपानॉन हो जाता है अपना, प्रोपानॉन। और लास्ट में दिया आपने को बेंजल्डिहाइड। तो उसका तो स्ट्रक्चर हमें पता है कैसा होता है, एक बेंजीन रिंग होती है, उसके साथ क्या होता है आपका एक C डबल बॉन्ड O और ये H होता है। ठीक है, अच्छा अब हम इसे नंबरिंग कर देते हैं। तो इसे हम नंबरिंग कर देते हैं क्या, हम पहले वाले को दे देते हैं 1 नंबर। ठीक है, ये अपना आ गया प्रोपानल 1 नंबर, ब्यूटानॉन आ गया 2 नंबर। ठीक है, और अपना जो ये है प्रोपानॉन, इसको हम नंबरिंग करते हैं 3 नंबर और बेंजल्डिहाइड को करते हैं 4 नंबर। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है और कैसे होता है देखिए। अगर आपका क्या है, हम अगर सपोज ये आपका सारा जो है आपका एल्डिहाइड कीटोन का एग्जांपल, यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड, तो हम कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे कि R ग्रुप ले लिया हम यहाँ पे। ठीक है, R C डबल बॉन्ड O देन H, हम एल्डिहाइड का लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक में कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। ये न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, पहले ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा आपका इस कार्बन पर अटैक करता है। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करता है और उसमें क्या होगा आपका, इस कार्बन पे अटैक क्यों करता है, क्योंकि हमें पता है कि कार्बन के ऊपर क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होती है। और यहाँ पे ये क्यों होती है, कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होने की वजह से होती है। अच्छा, तो अब देखिए जब पहला स्टेप में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल जब इस कार्बन पे अटैक करता है, अगर क्या हो कि अगर इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जितना ज्यादा होगा, अगर इस पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, इस कार्बन के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी अगर ज्यादा होती है, डेफिशिएंसी ज्यादा होती है, जितना ज्यादा होगा उतना क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना ज्यादा होगा, है ना। तो न्यूक्लियोफाइल का क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो उतना ही ज्यादा होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो उतना ही ज्यादा होगा, है ना। जितना ज्यादा न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, हमें क्या बोला, अब उतना ही ज्यादा क्या होगा, उस कंपाउंड की क्या रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, उस कंपाउंड की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, या फिर बोल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होता है, रिएक्टिविटी भी बढ़ती है। क्यों, जो भी अगर हम इस R ग्रुप के, हम अगर इस कार्बन के दाएं बाएं हम कोई भी ऐसा ग्रुप लगा दे जो उससे क्या करता हो, इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को इंक्रीज करता हो, जितना ज्यादा इंक्रीज करेगा उतना ज्यादा न्यूक्लियोफाइल अटैक ज्यादा फास्ट अटैक कर पाएगा और उतना ही फास्ट उसका रिएक्टिविटी रेट बढ़ेगा। ठीक है, तो हमें इतना पता चल गया कि अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को इस कार्बन पे जो बढ़ाएगा वो उसका अटैक फास्ट होगा।
तो अब देखते हैं आपका प्रोपेनॉल में देखिए अपना क्या है, प्रोपेनॉल में क्या दिया है कि ये CH3CH2 ये आपको क्या है, ये तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो यहाँ पे अगर कार्बन का पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव, तो क्या होगा कि ये जो आपका C2H5 ग्रुप है, यानी कि ये पूरा ग्रुप, ये आपका कौन सा ग्रुप होता है, ये आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बन के ऊपर इंक्रीज कर देगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन के ऊपर इंक्रीज करेगा तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वो कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसकी जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है आपका वो क्या हो जाएगा, कम हो जाना चाहिए, है ना। अब दूसरे में देखिए, दूसरे में क्या है, ब्यूटानॉन क्या करेगा, देखिए इधर तो मिथाइल ग्रुप है और इधर इथाइल ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, तो दोनों एकदम यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों शेयर करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे कार्बन के ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था वो ज्यादा कम होगा। क्यों कम होगा, कि इधर से इथाइल ग्रुप भी दे रहा है, इधर से मिथाइल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है कार्बन के ऊपर, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर पार्शियल जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम होगा, और उसके वजह से क्या होगा कि आपका रेट ऑफ रिएक्टिविटी बोलिए या फिर रिएक्शन बोलिए वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका प्रोपानॉल में भी वही है, देखिए दो मिथाइल ग्रुप है, तो ये दोनों क्या करेंगे, ये देंगे यहाँ से ज्यादा, ये दोनों यहाँ से पूरा कार्बन के ऊपर बढ़ाएंगे, इसकी पॉजिटिव चार्ज जो है कार्बन की उसको क्या करेंगे, कम करेंगे, है ना, कम करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा अपना कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्टिविटी है वो भी कम हो जाएगा। बेंजल्डिहाइड में देखिए अपना क्या होता है कि बेंजल्डिहाइड में अपना क्या होगा यहाँ से कि बेंजीन का जो इफेक्ट होता है वो कौन सा इफेक्ट होता है बेंजीन, तो हमारा बेंजल्डिहाइड में देखिए जो बेंजीन है, हमें पता है क्या कि बेंजीन जो है आपका इलेक्ट्रॉन रिच होता है, मतलब डबल बॉन्ड होने के कारण, तो ये थोड़ा बहुत इस पे क्या करेगा, कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, डेफिशिएंसी को कम करेगा, ये थोड़ा बहुत ही जो है वो इसके ऊपर कम कर देगा यहाँ पे। तो देखिए ये थोड़ा बहुत कम कर दिया, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि इसकी रेट ऑफ रिएक्टिविटी जो है वो भी थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। तो अब देखिए सबसे ज्यादा कौन कम किया, सबसे ज्यादा आपका ब्यूटानॉन है। देखिए दोनों तरफ से एक इथाइल ग्रुप है और एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा कम होगी। देन उसके बाद किसका आएगा, उसके बाद जो आएगा आपका प्रोपानॉन का आएगा, क्योंकि दो मिथाइल ग्रुप है तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्टिविटी आपका इससे थोड़ा कम होगा। और उसके बाद सबसे कम किस में होगा, बेंजल्डिहाइड में होगा, बेंजीन की वजह से, है ना। हमें देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है आपका कार्बन के कारण पे थोड़ा जो है ये आपका बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है कार्बन के ऊपर, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो रही है। और सबसे कम आपका क्या होगा, प्रोपानॉल में। प्रोपानॉल क्यों होगा, क्योंकि देखिए प्रोपानॉल में एक साइड से ही आपका जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है आपका दे रहा है, दूसरे साइड से हाइड्रोजन है तो उसका तो कोई इफेक्ट नहीं होता उतना खासकर, तो C2H5 का तो इफेक्ट है, तो ये थोड़ा बहुत कम कर रहा है ना। तो अगर अब हम कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा अपना, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा अपना, होगा प्रोपानॉल होगा। सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होगा इसके लिए वो कौन होगा, अपना प्रोपानॉल होगा। वो हमने देख लिया है क्यों होता है, क्योंकि एक साइड से ही वो अपना C2H5 इफेक्ट कर रहा है। देन दूसरा में कौन आएगा, बेंजल्डिहाइड आएगा, वो बेंजीन रिंग की वजह से आएगा, वो भी हमने देख लिया, हमारा क्या आ जाएगा, बेंजल्डिहाइड होगा, है ना। क्यों होगा, क्योंकि वो बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा बहुत देगा कार्बन के ऊपर। फिर उसके बाद कौन आएगा, प्रोपानॉन आएगा, जिसमें क्या होता है आपका कि दो जो है मिथाइल ग्रुप वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है, ठीक है। तो यहां से अपना क्या आ गया, प्रोपानॉन आ गया, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा, ब्यूटानॉन होगा। ब्यूटानॉन क्यों होगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे ब्यूटानॉन को आप देखेंगे तो एक साइड आपका क्या है, एक साइड है C2H5 ग्रुप और एक साइड है CH3 ग्रुप, ये दोनों मिलकर यहाँ पे तबाही मचा रहा है एकदम, ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत ज्यादा ही कम कर दे रहा है यहाँ पे। तो ये अपना क्या आ गया, ब्यूटानॉन। तो अपना ये आ गया एक ऑर्डर यहाँ से। तो इस ऑर्डर को हम अब मैच कर देंगे अपने ऑप्शन के साथ और देखेंगे कि अपना कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला है प्रोपानॉल, बेंजल्डिहाइड, प्रोपेनॉल, ब्यूटानॉल, ठीक है। तो देखिए अपना जो ऑप्शन है आपका पहला क्या दिया है, आपका जो सेकंड ऑप्शन है उसमें क्या है, एक है प्रोपानॉल, देन है आपका बेंजल्डिहाइड, फिर है प्रोपानॉल और लास्ट में है ब्यूटानॉल, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है ये यहाँ से आपका करेक्ट आंसर होता है इस क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन होता है यहीं पे सॉल्व। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।